उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेन कैपेसिटर। ठीक है, एक पैरेलल प्लेन कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट ले रखी है, ये एक मेटालिक प्लेट है, यहाँ पे ये वाली पी एक मेटालिक प्लेट है। ठीक है, पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रखा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा चार्ज होगा, इस वाली प्लेट में पॉजिटिव का चार्ज आएगा, क्योंकि हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ रखा है। ठीक है, इसके सामने हम लोगों ने पैरेलली एक और प्लेट रख रखी है, मेटालिक प्लेट रख रखी है, पर इसको हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे, जब हम इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे धीरे धीरे करके इसमें चार्ज होते रहेगा। ये वाली जो यहाँ पे प्लेट रख रखी है मेटालिक प्लेट, ये धीरे धीरे करके क्या होते रहेगी, चार्ज होते रहेगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरी फुली चार्ज हो जाएगी और इसमें से जो चार्ज होगा लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, इंडक्शन की वजह से इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव का चार्ज है। जो इसके सामने ये प्लेट रख रखी है, प्लेट के इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, और इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है, इंडक्शन की वजह से दूसरी वाली जो प्लेट है, ठीक है, इसमें कौन सा चार्ज आया, इस साइड नेगेटिव चार्ज आया, इस साइड कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव का चार्ज आया। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉजिटिव का चार्ज है इसको हम लोग क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलल प्लेन कैपेसिटर। ठीक है, तो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो एक प्लेट होगी उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से दूसरी प्लेट होगी उसके एक साइड नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, दूसरी साइड पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जिस साइड पॉजिटिव का चार्ज होगा, दूसरी साइड जिस साइड पॉजिटिव का चार्ज होगा उस साइड हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेलल प्लेन कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, लेट पी इज़ द मेटेलिक प्लेट कनेक्टेड विद अ बैटरी। ठीक है, जो पी है एक मेटेलिक प्लेट, इसको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। प्लेट पी एक्वायर चार्ज, जो प्लेट पी होगी वो क्या करेगी, चार्ज को एक्वायर करेगी। ठीक है, एंड प्रोवाइड द चार्ज टू प्लेट पी। ठीक है, टिल इट बिकम मैक्सिमम। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो प्लेट पी होगी वो धीरे धीरे करके चार्ज होते रहेगी, धीरे धीरे करके चार्ज होते रहेगी। ठीक है, जब वो मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचेगी, फिर भी अगर हम लोग फर्दर उसको चार्ज देंगे, ठीक है, इट गेट्स लीक आउट। ठीक है, तो इसका जो चार्ज होगा ना, लीक आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, नाउ ब्रिंग एन अनचार्ज्ड मेटल प्लेट क्यू। ठीक है, जो अनचार्ज्ड मेटल प्लेट क्यू है उसको अगर उसके पास लेके आएंगे नियर द चार्ज प्लेट पी, इन ड्यूरेशन टेक प्लेस ऑन द प्लेट क्यू। ठीक है, वन पोर्शन ऑफ इट बिकम इलेक्ट्रॉन रिच एंड अदर डेफिशिएंट। ठीक है, मतलब इस प्लेट को, जो दूसरी वाली प्लेट है इसको लेके आएंगे पी वाली प्लेट के पास। ठीक है, इसको क्यू लेट कर लेते हैं, ये वाली प्लेट क्यू है। ठीक है, तो क्यू वाली को जो पी के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, इस साइड तो नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा और इस साइड पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव बोलने का मतलब है कि एक साइड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, एक साइड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वन पोर्शन ऑफ इट बिकम इलेक्ट्रॉन रिच एंड अदर डेफिशिएंट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होना। ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट क्यू नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट रिड्यूस, वेयर एज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट नेट पोटेंशियल गेट इंक्रीज। ठीक है, इफ़ वी अर्थिंग द राइट साइड ऑफ प्लेट क्यू, जो प्लेट क्यू है उसके राइट साइड में अगर हम अर्थिंग करेंगे, नेट पोटेंशियल ऑफ अरेंजमेंट गेट रिड्यूस एंड हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेन कैपेसिटर बनाने से हमको क्या हेल्प मिलेगी, पैरेलल प्लेन कैपेसिटर बनाने से क्या होगा, अगर हमने अर्थिंग कर रखी है वो वाला पैरेलल प्लेन कैपेसिटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेट जो पोटेंशियल होगा ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड हेंस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, जो कैपेसिटेंस होगा ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे देखना। ठीक है, तो जो ये वाली साइड है, इस साइड कौन सा चार्ज है, इसका पॉजिटिव का चार्ज है, इस साइड कौन सा चार्ज है, नेगेटिव का। जब हमने अर्थिंग नहीं करी थी तो इस साइड कौन सा चार्ज था, नेगेटिव का, इस साइड कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव का। पॉजिटिव होने की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा बढ़ता है, और नेगेटिव होने की वजह से हमेशा पोटेंशियल घटता है। तो पॉजिटिव वाले को तो हमने बाद में क्या कर दिया, अर्थिंग करा दी पॉजिटिव वाले की। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला था वो ऐसे का ऐसे ही है। इसका मतलब जो ओवरऑल पोटेंशियल है ना वो तो घट रहा है। ठीक है, और अगर पोटेंशियल कभी भी घटता है ना तो कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। ठीक है, जो कैपेसिटेंस होगा, कैपेसिटी होगी चार्ज को होल्ड करने की ना, वो हमेशा पोटेंशियल की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलो, तो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर बनाने से क्या हुआ, यहाँ पे जो अरेंजमेंट था उसकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ गई, मतलब चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो जो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर यहाँ पे बना है हमारे पास,
उसके लिए कैपेसिटी का हम लोग फार्मूला निकालेंगे। वैसे मेन फार्मूला यही है, जितने भी हम लोग कैपेसिटी के डेरिवेशन करेंगे ना, सबके लिए मेन फार्मूला यही है, बस v की जगह वैल्यू पुट करते रहेंगे सारी जगह, ठीक है। चलो, हमको पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, ठीक है, इसका मतलब जो सिग्मा है वो किसके इक्वल है, क्यू बाय ए के इक्वल होता है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू हमको पता है किसके इक्वल होती है, क्यू बाय ए के इक्वल होती है। इसका मतलब जो क्यू की वैल्यू होगी ना वो किसके इक्वल होगी, सिग्मा इंटू ए के इक्वल होगी, ठीक है। अभी हमने क्यू की वैल्यू निकाली, अभी हम वी की वैल्यू भी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। वी नो दैट v इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी। ये वाला डेरिवेशन भी हम लोगों ने ये वाला डेरिवेशन भी हम लोगों ने किया था, e इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स वाला, ठीक है। कि इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ क्या होता है, पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, ठीक है। तो माइनस साइन तो हमको वैसे भी डायरेक्शन बताता है, हमको तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो e इज इक्वल टू वी बाई एक्स लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हमें तो v की वैल्यू चाहिए, तो v की जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, e इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो v की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, e इंटू एक्स लिख सकते हैं। x का मतलब क्या होता है, x मतलब होता है डिस्टेंस। इन दोनों पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस हम लोग लेट कर लेते कितनी है, d है, ठीक है। पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस अगर d होगी ना, तो x की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, e इंटू डी, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम होने की वजह से हम लोग इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको ई नॉट भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट इंटू डी आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है जो ई नॉट है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इनके बीच में जो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर होते हैं, जो हमारे पास दो शीट होगी, ठीक है, हमारे पास दो शीट है, उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो हमने निकाला था, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e की जगह में अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बस लास्ट है ये, इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मेन चीज़ क्या थी, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी था हमारे पास फॉर्मूला, q और v की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। q की वैल्यू हमने किससे निकाली, सरफेस चार्ज डेंसिटी से, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से q की वैल्यू निकाल दी। उसके बाद v की वैल्यू हमको पता है ई नॉट इंटू डी होती है, ठीक है। ई नॉट इसीलिए लिखा क्योंकि इसके बीच में क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम में एयर मान के चल सकते हैं, दोनों के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू हमको पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वी की वैल्यू और जो क्यू की वैल्यू है वो हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। सबकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद हमारे पास लास्ट में जो कैपेसिटी है पैरेलल प्लेन कैपेसिटर की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। तो इससे हमको क्या पता चलता है, जो कैपेसिटी है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। जितना ज़्यादा एरिया होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डी के। डी का मतलब होता है दोनों शीट के बीच की कितनी डिस्टेंस ले रही है, ठीक है। अगर उनके बीच में कहीं पे मीडियम होगा, कुछ भर रखा है उसके अंदर, ठीक है, जिसके लिए हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, के होगा, तो सी एम लिखेंगे, सी एम इज इक्वल टू ए, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद ना हम दूसरा डेरिवेशन करेंगे पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के लिए। ये बस ये डेरिवेशन इस चीज़ के लिए कि इसके बीच में ना थोड़ा तो क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम बोलने का मतलब है कि थोड़ा इसमें हवा है, ठीक है। अब थोड़ा हमने क्या भर रखा है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर रखा है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक भर रखा है जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, ठीक है। तो अब इसकी कितनी कैपेसिटी होगी, इस पैरेलल प्लेन की कैपेसिटी कितनी, अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूरा भरा हुआ होता है इसमें, ठीक है, आधा नहीं भर रखा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर पूरा भरा हुआ होता है इसके अंदर पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के अंदर, तो उसके लिए तो यही फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। जो एप्सिलॉन नॉट है उस एप्सिलॉन नॉट की जगह में हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एम लिखते हैं, क्योंकि पूरा भर रखा है तो एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, एप्सिलॉन एम लिखेंगे। लेकिन अब की बार पूरा फिल नहीं कर रखा है, वो आधा फिल कर रखा है, आधा भी नहीं, मतलब कितना कर रखा है, टी डिस्टेंस में फिल कर रखा है उसको। पूरी पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, और हमने फिल कितना कर रखा है, वो टी फिल कर रखा है, ठीक है। टी बोलने का मतलब है कि इतना, ठीक है, ठीक है। अब ना अगर हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इतने तक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आने वाली है। तो अगर इतने तक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आएगी तो पोटेंशियल भी इसके लिए कुछ और होगा, ठीक है। और जो बाकी के बचे हुए हैं किनारे किनारे के पोर्शन, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और आएगा। और अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आ रही है तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल की वैल्यू भी कुछ और आएगी, ठीक है।
तो मेन फार्मूला तो यही है हमारे पास, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। इसमें वी और क्यू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। क्यू की वैल्यू वो ये सिंपल, ठीक है, सिग्मा इंटू ए है क्यू की वैल्यू, ठीक है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में क्यू की वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, सिग्मा ए बाय वी आ जाएगी। अब वी का मतलब होता है टोटल कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। जो टोटल पोटेंशियल बन रहा है ना, वो किस किस की वजह से बन रहा है, एक तो इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से टोटल पोटेंशियल बन रहा है, और जो यहाँ पे क्या है एयर है उसकी वजह से क्या बन रहा है, टोटल पोटेंशियल बन रहा है। तो इसकी वजह से जो टोटल पोटेंशियल बन रहा होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से, इसको हम लेट कर लेते हैं कि V1 होगा, और जो इसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा होगा जहाँ पे वैक्यूम है उसको हम लेट कर लेते हैं क्या है, V2 है, ठीक है। तो V1 क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, V2 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, यहाँ पे V1 और V2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज़ अब ये है कि V1 और V2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका मतलब जो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट होगा, दोनों पैरेलल जो प्लेट रख रखे उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल V होगा वो किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 के इक्वल है। V1 का मतलब क्या था, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब था उसकी वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, ठीक है। हमको पता है V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला आता है A इंटू डी होता है। D का मतलब डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में रख रखा है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे V1 किसकी वजह से था, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे ना, इक्वल क्या आ जाएगा, EM इंटू टी। एम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, मीडियम है कुछ, ठीक है। चलो EM की वैल्यू भी हमको पता है, E की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, लेकिन अगर वहाँ पे वैक्यूम नहीं होगा तो एप्सिलॉन के लिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर एप्सिलॉन के लिखेंगे तो एप्सिलॉन के को क्या लिख सकते हैं, के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना V1 की वैल्यू कितनी है, EM इंटू टी आ जाएगी। EM की लिखाई तो पता होगा ना, क्योंकि जहाँ तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना उसके लिए निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पैरेलल प्लेन है ना यहाँ पे हमारे पास, इसमें पॉजिटिव का चार्ज है, इसमें नेगेटिव का चार्ज है, इतने में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रखा है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, कितनी डिस्टेंस में रख रखा है, T डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और टोटल कितनी डिस्टेंस है, पैरेलल प्लेन कैपेसिटर की D डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं उसको V1 लिख रहे हैं, तो हमको V का फॉर्मूला पता है। V का फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू डी होता है, ठीक है। E नॉट तब लिखेंगे अगर इसके लिए निकाल रहे होते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जब इसके लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, EM लिखेंगे, EM इंटू इनके बीच कितने डिस्टेंस में है ये, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं ना, कितने डिस्टेंस में निकाल रहे हैं, T डिस्टेंस तक, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसकी वैल्यू कहाँ से आई है, V1 इक्वल टू EM इंटू टी, ठीक है। उसके बाद अब हम EM की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन M आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन M आएगा इंटू टी। एप्सिलॉन M को अगर एप्सिलॉन नॉट में चेंज करना हो कैसे करेंगे, K इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आ गई। सेम ऐसी अगर हम लोग V2 की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही पुट करना है, ठीक है। जहाँ पे M है वहाँ पे नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो E नॉट इंटू क्या आ जाएगा, T नहीं लिखेंगे क्योंकि T डिस्टेंस में थोड़ी ना है ये। जब हम लोग इसके लिए निकाल रहे होंगे, एयर गैप के लिए निकाल रहे होंगे, वैक्यूम के लिए निकाल रहे होंगे, तो ये T डिस्टेंस में थोड़ी ना है। T में तो ये था, T डिस्टेंस में ये नहीं है ना। तो ये कितने डिस्टेंस में होगा, D माइनस टी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, D। इसमें से अगर हमने ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दी तो यही दोनों बचेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D माइनस टी। E नॉट की वैल्यू क्या रखेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आ गई, V2 की वैल्यू आ गई, V की जगह में पुट करेंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल हमारे पास पोटेंशियल बनेगा ना, टोटल पोटेंशियल कितना बनेगा, इतना बनेगा। दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो कॉमन ले लिया, अंदर के बचेगा ये बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमने सी वाली कैपेसिटेंस की इक्वेशन बनाई थी ना, उसके बाद हम C में पुट करेंगे, जो हमने C की वैल्यू निकाली थी ना, कैपेसिटी का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। Q की वैल्यू पुट करने के बाद सिग्मा A, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में क्या था, V था, V की वैल्यू ये रही, ठीक है। फिर जब सारी वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, तो C की वैल्यू कितनी आएगी, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T बाय K आ जाएगी, ठीक है। स्पेशल केस करते हैं अब हम। स्पेशल केस में क्या, इफ़ T इक्वल टू D, ठीक है। जो T है ना, अगर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसकी बात हो रही है, अगर वो पूरे पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के अंदर भर रखा है, तो वैसे हमने इसका डेरिवेशन पहले ही कर चुके हैं, पर उसके लिए फिर भी यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। A ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी, ठीक है। इसको एप्सिलॉन M भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ T
इक्वल टू ज़ीरो होगा। टी इक्वल टू ज़ीरो बोलने का मतलब ये कि अगर हमने उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा ही नहीं है तो इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं, उसके लिए ये आ जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, वही फॉर्मूला आएगा। फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट on introducing a dielectric slab between that plate of capacitor capacitance get increased। ठीक है, इसका मतलब हमको ये पता चलता है कि अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक, जो हमारे पास क्या था, पैरेलल प्लेन कैपेसिटर था, अगर उसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक भरेंगे ना तो उससे क्या हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से कैपेसिटी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, उसके बाद है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, जो कैपेसिटर्स है उनकी अब हम ग्रुपिंग करने वाले सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, सबसे पहले कैपेसिटर इन सीरीज। ठीक है, जो भी कैपेसिटर वो कहाँ है, कैसे लग रखे हैं, कैसे अरेंज्ड है, सीरीज में अरेंज्ड है। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं C1 C2 C3, हमारे पास 3 कैपेसिटर है, तीनों को हमने कैसे अरेंज कर रखा है, सीरीज में अरेंज कर रखा है। ठीक है, कैपेसिटर आर सेट टू बी ग्रुप इन सीरीज। सीरीज में कैसे ग्रुप होते हैं, इफ देयर इज ओनली वन वे टू प्रोड्यूस फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अनदर। ठीक है, मतलब क्या होगा, एक कैपेसिटर से जो चार्ज होगा दूसरे कैपेसिटर में जाएगा, दूसरे से तीसरे कैपेसिटर में जाएगा, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है ना, टोटल पोटेंशियल कितना है, V, हमेशा जो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल होता है ना वो डिवाइड हो जाएगा, V1 V2 V3। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमेशा डिवाइड होता है। इसका कितना होगा, V1, इसका कितना होगा, V2, इसका मान लेते हैं V3 होगा। ठीक है, चार्ज लेकिन सेम सेम होगा, क्योंकि जो चार्ज, जितना चार्ज इसमें से जाएगा उतने चार्ज इसमें भी जाएगा, उतने चार्ज इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो चार्ज तो सेम सेम होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है इन सीरीज कॉम्बिनेशन V इज डिफरेंट बट Q इज सेम। ठीक है, तो C1 लेट कर लेते हैं। वैसे हमारे पास C का फॉर्मूला क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है उसका फॉर्मूला कहते हैं Q by V। ठीक है, तो C1 क्या होगा, C1 इक्वल टू Q by V1, C2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q by V2 हो जाएगा, और C3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q by V3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो V होगा ना, V किसके इक्वल होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होता है। ठीक है, जब हम V1 V2 V3 की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करेंगे तो Q सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो Q इधर तीनों में Q कॉमन लेंगे और इधर की Q से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 1 बाय जो C होगा, इन S लिख रखा है ये। ठीक है, तो 1 बाय CS का मतलब होता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास टोटल यानी कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटी आएगी वो किसके इक्वल होगी, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है, 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है, उसके बाद इसके लिए स्पेशल केस ये है कि अगर यहाँ पे हमने क्या लगा रखे हैं, n नंबर ऑफ लगा रखे हैं। ठीक है, वो भी सारे सेम सेम है। ठीक है, सारे सेम कैपेसिटी की कैपेसिटर है। ठीक है, और कितने लगा रखे हैं, हमने n कैपेसिटर लगा रखे हैं। ठीक है, तो 1 बाय CS इक्वल टू 1 बाय C समय कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार आएगा, n बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबको प्लस करके कितना आएगा, n आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 1 बाय CS इक्वल टू n बाय C आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें CS की वैल्यू निकालें तो CS की वैल्यू क्या आएगी, C बाय n, और ये मिनिमम होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटी आती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमेशा मिनिमम होती है। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज ऑलवेज लेस देन लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी। जितने भी अगर हम लोग कैपेसिटर लगा रहे हैं, मान लेते हैं हमने 4-5 कैपेसिटर लगा रखे हैं, सारे के सारे 4-5 कैपेसिटर के अलग अलग कैपेसिटी है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये कि जो टोटल अगर हम लोग उनका क्या निकालेंगे, नेट कैपेसिटी निकालेंगे, नेट रिजल्टेंट कैपेसिटी निकालेंगे, तो जिसका उन समय से जिसकी सबसे कम कैपेसिटी होगी ना उससे भी कम आंसर आएगा। मतलब अगर हमने यहाँ पे लगा रखा है ये और ये, मतलब अगर हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगा रखे ये और ये 3 कैपेसिटर है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी मान के चलते इसकी कैपेसिटी मान के चलते 2 माइक्रोफैरड है, इसकी कैपेसिटी मान के चलते 5 माइक्रोफैरड है, और इसकी मान के चलते 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सॉल्व करते हैं, 1 बाय C इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 6। ठीक है, अगर हम लोग तीनों कैल्शियम निकालेंगे तो तीनों कैल्शियम कितना आएगा, 5 से 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग ऊपर सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे 15 प्लस 6 प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको प्लस करेंगे तो 26 बाय 30 आ जाएगा। ठीक है, और अगर C की वैल्यू निकालेंगे तो 30 बाय 26 आएगा। तो 1 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो मतलब 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग जो सबसे छोटा कैपेसिटर है ना, जिसकी सबसे छोटी कैपेसिटी है उससे भी छोटा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे जो नेट कैपेसिटेंस होगा इन सीरीज इज ऑलवेज लेस देन लीस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर इन पैरेलल निकालेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज सेम रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इन पैरेलल चार्ज विल बी डिफरेंट एंड पोटेंशियल रिमेन सेम। तो चार्ज जो चीज बढ़ रही होगी ना, जो चीज क्या हो रही होगी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, उसको लिखेंगे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वहाँ पे हमने क्या लिखा था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, फिर V1 V2 V3 की वैल्यू पुट करी थी, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला ये यहीं से निकालेंगे Q की वैल्यू। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 V, सब में कॉमन क्या आ रहा है, V कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधर वाले V से इधर वाला V कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में जो C P मतलब पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी होगी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसके लिए भी स्पेशल केस करेंगे कि अगर हमने n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर, आइडेंटिकल का मतलब तो सारे सेम सेम कैपेसिटर लगा के ईच हैविंग कैपेसिटेंस C। ठीक है, n कैपेसिटर लगा तो CP की वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू C मैक्सिमम होगी। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें सबसे ज्यादा निकलती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिसका सबसे ज्यादा वो होता है कैपेसिटी होती है, उससे भी ज्यादा ग्रेटेस्ट उससे भी ज्यादा निकलती है। ठीक है, रेशो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम का अगर हम लोग रेशो निकालेंगे तो C मैक्स की वैल्यू n इंटू C आई थी, C मिनिमम की वैल्यू कितनी आई, C बाय n आई थी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे C मैक्स और C मिनिमम को, C से C कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, n से n कैंसिल नहीं होगा, n ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, तो C मैक्स डिवाइडेड बाय C मिनिमम इज इक्वल टू n स्क्वायर आएगा। ठीक है।
उसके बाद है एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेन कैपेसिटर। पैरेलल प्लेन जो कैपेसिटर हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए डेरिवेशन करने वाले, ठीक है। कंसीडर अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी सी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, सी है, ठीक है। मतलब जो चार्ज को होल्ड करके रख सकता है ना उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। कितनी उसकी कैपेसिटी, सी है, लेट कर लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल कितना है उसका, वी है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। वर्क हैज़ टू बी डन टू स्टोर द चार्ज इन अ कैपेसिटर, दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ना अगर हम जो कैपेसिटर होगा पैरेलल प्लेन कैपेसिटर उसके अंदर चार्ज को धीरे धीरे करके चार्ज अपने अंदर स्टोर करेगा, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी भी स्टोर हो रही है। चार्ज स्टोर होने का मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फॉर्म में क्या होएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, सी है, ठीक है। लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ गिविंग चार्ज डी क्यू, ठीक है। मतलब ना टोटल चार्ज कितना है इसका, क्यू है, ठीक है। लेकिन शुरू में जब हम लोगों ने इसे चार्ज दिया होगा धीरे धीरे करके चार्ज हुआ होगा ना, ये एकदम से थोड़ा क्यू चार्ज हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि हम लोगों ने कितना चार्ज दिया था, शुरू में डी क्यू चार्ज दिया था, थोड़ा सा चार्ज कितना दिया था, डी क्यू चार्ज दिया था। तो वर्क डन भी कितना होएगा उस टाइम पे, डी डब्ल्यू होएगा, ठीक है। तो जो डी डब्ल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, वी इंटू डी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद है जो v की वैल्यू होती है वो क्या होती है, q बाई सी होती है, ठीक है। पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, जो v की वैल्यू हम किस में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, यानी कि v की जगह में क्या रखेंगे, q बाई सी रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब डी डब्ल्यू यानी कि जो थोड़ा सा वर्क डन होगा ना डी क्यू चार्ज को स्टोर करने में, अभी पूरा चार्ज स्टोर नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा डी क्यू चार्ज स्टोर करने में कितना वर्क डन हुआ है, डी डब्ल्यू वर्क डन हुआ है, ठीक है। अब थोड़े से के लिए अगर हमारे पास आ गया कि कितना वर्क डन हुआ है तो हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे ताकि हमारे पास क्यू चार्ज स्टोर करने में एनर्जी आ जाए, ठीक है। चलो, तो उसके बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू डब्ल्यू, ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, ठीक है। लिमिट पुट करने का मतलब होता है कि शुरू कहाँ से कर रहे हैं हम लोग, खत्म कहाँ पे करना चाहते हैं। जब थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं थी उसके अंदर, ठीक है, तो जीरो एनर्जी थी, जीरो से हम लोग डब्ल्यू में जाना चाहते हैं, ठीक है। जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। जो इसकी कैपेसिटी है वो सी क्या है, यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी तो वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो 1/c बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्यू डी क्यू अंदर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जिसके साथ डी रहता है ना उसकी लिमिट लगाते हैं। डी किसके साथ है, क्यू के साथ ना। तो चार्ज पहले कितना था, 0 था, खत्म कहाँ पे हुआ चार्ज, क्यू पे खत्म हुआ है। टोटल चार्ज क्यू था ना उसका, ठीक है। उसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है पर लिमिट अभी अप्लाई नहीं करें तो 0 टू डब्ल्यू लिमिट है, ठीक है। जब क्यू डी क्यू का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इसको एक्स टू दी पावर 1 लेट करके चलते हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर एन डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड में आएगा एन प्लस वन, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है, बस x की जगह में कितना है, q है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, q टू द पावर n प्लस वन डिवाइड में कितना आएगा, n प्लस वन, ठीक है। n की जगह में कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, q टू द पावर 2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू क्यू तक है लिमिट, ठीक है। क्यू की जगह में जब क्यू पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। क्यू की जगह में जब 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो हम पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1/c हमने बाहर ले रखा है। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, क्यू स्क्वायर बाय c आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास वर्क डन हुआ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी हो जाएगा, ठीक है। और जो वर्क डन होता है ना वही एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, जितना हम लोगों ने काम किया है वही एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही वो क्या एनर्जी है जो क्या हुई है, पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई है, ठीक है। हम ना 2-3 फार्मूला और बना सकते हैं इससे, ठीक है। कैसे, क्यू की जगह में जब हम कितना पुट करेंगे, सी वी पुट करेंगे। जैसे ये क्यू है ना यहाँ पे, इसकी जगह में अगर हम सी वी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा। क्यू का स्क्वायर है ना, तो क्यू की जगह में सी वी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर वी स्क्वायर। सी से उसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो आंसर कितना आएगा, वर्क डन हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक और कर सकते हैं हम लोग। सी की जगह में कितना पुट करेंगे, क्यू बाई वी। सबसे पहले हमने किसकी जगह में वैल्यू पुट करी, क्यू की जगह में, फिर उसके बाद सी की जगह में वैल्यू पुट करेंगे। तो सी की जगह में क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जगह में जब क्यू बाई वी लिखेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, हाफ क्यू वी आ जाएगा। तो तीनों फार्मूले को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में काम आएंगे सारे, ठीक है।
उसके बाद है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी तो हमने निकाल दी, पर अब एनर्जी डेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, देखो ये पूरा हमारे पास पैरेलल प्लेन कैपेसिटर मान के चलते, ये पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है, ठीक है। इसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी है, W है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, U एनर्जी है, पूरे वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, इसके पास W एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होगी, उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो एनर्जी का फॉर्मूला है ना, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो, तो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर का अगर हमको पता है कि एरिया कितना है, उसका A है, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, D है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा पैरेलल प्लेन कैपेसिटर का, A इंटू D, ठीक है। मतलब अगर ये हमारे पास मान के चलते हैं एक पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है, दोनों के दोनों, ठीक है, इनका एरिया दोनों का A है और दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम बोलने का मतलब इनके बीच का ये स्पेस कितना है, ठीक है, तो वो कितना होगा, A इंटू D। A का मतलब ये एरिया है ना, ये एरिया कितनी डिस्टेंस तक है, D डिस्टेंस तक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, A इंटू D, ठीक है। तो इसका मतलब जो वर्क डन का फॉर्मूला है, जो एनर्जी आई है, उसको किससे डिवाइड करेंगे, A इंटू D से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो U का फॉर्मूला कितना आया था, हाफ CV स्क्वायर आया था, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करने वाले, A इंटू D से डिवाइड करने वाले, ठीक है। C की वैल्यू हमको पता है, जो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर होता है इसके लिए C की वैल्यू कितनी होगी, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D होती है, इस C की वैल्यू, ठीक है। हमने जो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर निकाली थी ना कैपेसिटी की वैल्यू, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D आया था, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है, E इंटू D है, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो जब सारी वैल्यू C और V की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, लास्ट में हमारे पास आंसर बचेगा, जो एनर्जी डेंसिटी है वो इक्वल हो जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। फ्रॉम हेयर इट इज़ क्लियर दैट एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेन कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वहाँ पे एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है, ठीक है, इसका वोल्टेज कितना है, V1 है, इसका वोल्टेज कितना है, V2 है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसमें चार्ज कितना स्टोर है, Q1, और इसमें चार्ज कितना स्टोर है, Q2 स्टोर है, ठीक है। दोनों के लिए सारी चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। लेकिन जब ना हम दोनों को आपस में कनेक्ट कराते हैं, ठीक है, जब दोनों को हम वायर से आपस में जोड़ते हैं, दोनों कैपेसिटर को एक वायर से आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इन दोनों का जो वोल्टेज होगा ना वो इक्वल होने की कोशिश करेगा, ठीक है। इक्वल होने की कोशिश करने का मतलब ये है कि अगर इसका वोल्टेज मान लेते हैं कि 20 वोल्ट है, ठीक है, और इसका वोल्टेज मान लेते हैं कि 10 वोल्ट है, ठीक है, तो दोनों का जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होने की कोशिश करेगा। मतलब दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट और 15 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मतलब दो कैपेसिटर जिनके लिए वोल्टेज अलग है, कैपेसिटी अलग है, दोनों का चार्ज अलग है, दोनों को अगर हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं, फिर दोनों का जो पोटेंशियल होगा ना वो एक कॉमन पॉइंट में आके रुक जाएगा, ठीक है। लेट टू कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2, दो कैपेसिटर लेट करते हैं जिनकी कैपेसिटी कितनी C1 एंड C2 है। लेट दीज आर चार्ज बाय बैटरीज हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों को हमने चार्ज किया है बैटरी से, जिनका पोटेंशियल कितना है V1 एंड V2। दीज आर देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टुगेदर। उसके बाद दोनों को बैटरी से डिसकनेक्ट कर दिया और दोनों को आपस में कनेक्ट कराया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोनों को क्या करा, आपस में कनेक्ट कराया, ठीक है। कैपेसिटी दोनों की अलग अलग होगी क्योंकि चार्ज दोनों के अंदर स्टोर अलग अलग है। बस एक चीज़ होगी जो दोनों के लिए सेम हो जाएगी, वो क्या है, वोल्टेज। पोटेंशियल दोनों के लिए सेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 प्लस C2, ठीक है। हमको पता है Q1 की वैल्यू कितनी होती है, C1 V1, और Q2 की वैल्यू कितनी है, C2 V2, ठीक है। तो ये है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। कॉमन पोटेंशियल ये वो वाला पोटेंशियल है जो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों कैपेसिटर को हम लोगों ने एक वायर से कनेक्ट कराया है तो वहाँ पे जो दोनों का कॉमन पोटेंशियल होगा ना V, ये उस V की वैल्यू होगी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। उसके बाद है स्पेशल केस। स्पेशल केस ये कि इफ़ कैपेसिटेंस C2 इज़ अनचार्ज, अगर C2 जो होगा वो अनचार्ज होगा तो V2 की जगह में कितना रख देंगे, 0, ठीक है। तो V2 की जगह में अगर हम 0 पुट करेंगे तो C2 की 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। तो V की वैल्यू कितना आएगी, C1 V1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2,
ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1V1 डिवाइड में कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब जब दो पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है हमारे पास, ठीक है, एक ये है पैरेलल प्लेन कैपेसिटर, फिर दूसरा पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है, जब दोनों को हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है कुछ। ठीक है, तो वो एनर्जी का लॉस हम निकालने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक पैरेलल प्लेन कैपेसिटर मान के चलते हैं, दूसरा पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है। ठीक है, पहले चार्ज करने से पहले इसकी कैपेसिटी C1 थी। ठीक है, चार्ज कितना था इसके अंदर, Q1 था। ठीक है, और पोटेंशियल कितना था, V1 था। ठीक है, इसका Q2 C2 V2 था। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग निकालेंगे कि इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, हाफ CV² होते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है ना कि पैरेलल प्लेन कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ CV²। ठीक है, तो C की जगह में कितना आएगा C1, V की जगह में कितना आएगा V1। ठीक है, तो हाफ C1V1 स्क्वायर। ठीक है, वो इसके लिए आ जाएगा। इसके लिए कितना आएगा, हाफ C2V2² आ जाएगा। ठीक है, चार्ज करने से पहले जो टोटल एनर्जी थी इन कैपेसिटर की, ठीक है, जो चार्ज करने से पहले मतलब चार्ज करने मतलब जब दोनों को हम लोगों ने एक वायर से कनेक्ट करा था, वायर से कनेक्ट करने से पहले दोनों की जो एनर्जी थी टोटल मिला के जो सिस्टम की एनर्जी थी वो कितनी थी, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। ये टोटल एनर्जी थी, मतलब इसको इनिशियल एनर्जी भी मान के चल सकते हैं हम। इनिशियल बोलने का मतलब जब हमने वायर से कनेक्ट नहीं किया था तो उस टाइम पे टोटल कितनी एनर्जी थी, वो थी हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। जब हमने दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया है तो पोटेंशियल तो कॉमन पोटेंशियल होगा जो कि कितना है V। इसका चार्ज कितना होगा Q1, इसका चार्ज कितना होगा Q2 होगा, इसके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा C1, इसके लिए कितना होगा C2 होगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि ये पूरा एक ही कैपेसिटर है। ठीक है, अगर ये पूरा एक ही कैपेसिटर है तो एनर्जी का फॉर्मूला तो यही होता है हाफ CV²। ठीक है, हाफ C की जगह में कितना आएगा, दोनों का अगर मिला के हम लोग बोलेंगे, दोनों वैसे क्या है यहाँ पे C1 और C2 है। ठीक है, तो जो दो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ठीक है, और V की जगह में कितना आएगा, V² आएगा। ठीक है, ये कॉमन पोटेंशियल वाला V है यहाँ पे। ठीक है, तो यही करने वाले, ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो एनर्जी में कितना लॉस हुआ है उसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फाइनल में से हमेशा किसको माइनस करते हैं, इनिशियल को माइनस करते हैं। तो ये पता चलता है कि एनर्जी का लॉस सच में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, और हुआ है तो कितना एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया ये कौन सी एनर्जी हो जाएगी, टोटल इनिशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को कनेक्ट नहीं किया था वायर से, तो दोनों की सेपरेट एनर्जी निकाली और दोनों को प्लस किया, तो वो इनिशियल एनर्जी। अब हमने दोनों को वायर से कनेक्ट कर लिया है, तो दोनों का मान के चलते कि ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये एक कैपेसिटर है, तो इसके लिए कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2, और V की जगह में क्या आएगा, कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 प्लस C2V² हो जाएगी। ठीक है, फाइनल एनर्जी में जब हम कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर डिवाइड में कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, इनिशियल माइनस फाइनल मतलब। ठीक है, इनिशियल का मतलब पहले कितनी एनर्जी थी, फाइनल का मतलब क्या होगा, बाद में कितनी एनर्जी है। ठीक है, तो अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आया, लास्ट में अगर जो आंसर है अगर वो पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब एक्चुअल में एनर्जी का क्या हुआ है, वहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी की वैल्यू ये है, फाइनल एनर्जी की वैल्यू ये है। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हाफ दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हाफ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो इन तीनों का अगर हमें प्लस करना होगा, इसको और इसको, इन तीनों का अगर हमें प्लस करना होगा तो डिनोमिनेटर तो सेम करने ही पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी नंबर को जब प्लस या माइनस किया जाता है, ठीक है, तो हमेशा उनके क्या किए जाते हैं, डिनोमिनेटर सेम किए जाते हैं। तो इसके ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 की, इधर भी किसकी करेंगे, C1 C2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो C1V1² में भी किसकी करेंगे, C1 प्लस C2 की। ठीक है, C2V2² में भी किसकी करेंगे, C1 प्लस C2 की। ठीक है, बाकी आगे तो यही वाला लिख रखा है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इसे A प्लस B के होल स्क्वायर में ओपन करेंगे तो लास्ट में हमारे पास बनेगा C1 C2 V1² C1 C2 V2² माइनस 2 C1 C2 V1 V2। ठीक है, तो अगर तीनों को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में C1 C2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो तीनों में अगर हम C1 C2 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो C1 C2 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में क्या था, C1 प्लस C2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ऐसा बनेगा V1² प्लस V2² माइनस 2 V1 V2। तो ये किसका फॉर्मूला है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एनर्जी का एक्चुअल में लॉस हुआ है। क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटी होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। जो भी हमारे पास कैपेसिटर होते हैं उनकी कैपेसिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। ठीक है, पहली बात।
दूसरी बात ये है कि अगर पोटेंशियल नेगेटिव में भी होगा, इन दोनों को माइनस करके नेगेटिव में आंसर भी आएगा, तो बाद में उसको स्क्वायर होकर वो तो पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऐसी कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे जो नेगेटिव में आंसर लाएगी। इसका मतलब जो लॉस ऑफ एनर्जी होगी वो एक्चुअल में है, ठीक है। इसका मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है। बाकी ये तो स्पेशल केस है जहाँ पे C2 की वैल्यू क्या रख रखी है, 0 रख रखी है। इसका मतलब C2 अगर अनचार्ज्ड होगा, ठीक है। C2 अगर अनचार्ज्ड है तो V2 की वैल्यू कितनी रख देंगे, वहाँ पे 0 रख देंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट है इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इसमें जो कैपेसिटेंस थे उसके न्यूमेरिकल है पैरेलल में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद सीरीज़ में रखेंगे, फिर कंबाइन है इसमें, ठीक है। तो जैसे कि ये कैपेसिटर रख रखे हैं यहाँ पे, कैपेसिटर के जो सीरीज़ था और पैरेलल का डेरिवेशन तो हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो ये दोनों जो कैपेसिटर है ये क्या सीरीज़ में है, ठीक है। देखना एक के बाद एक जोड़ रखे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज़ में। सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 माइक्रोकुलम प्लस 1/4 माइक्रोकुलम, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा, 1/2 प्लस 1/4 आएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 माइक्रोकुलम आएगा, ठीक है। चलो इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू आ गई है यहाँ पे, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। अब कौन कौन से बचे, 1, 2 और इन दोनों को तो सॉल्व करके हमने एक ही वैल्यू ला दी है ना, ठीक है। तो वो वैल्यू कौन सी है, C' है, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। C' एंड C2 इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में तो सीधा प्लस कर लेते हैं ना, C2 प्लस C' आएगा, ठीक है। तो C2 प्लस C' आएगा तो इनको सॉल्व करके कितना आएगा, 16/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो माइक्रोफैरड आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 16/3 माइक्रोफैरड। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या बनेंगे, C1 और C" बचेगा, ठीक है। तो C" प्लस C1 इज इन सीरीज, ये दोनों के दोनों क्या होगा, हम सीरीज में होंगे। अगर हम इन दोनों को हटा के लास्ट में एक ही कैपेसिटर लगाएंगे तो वो और ये तो सीरीज में होंगे। तो सीरीज में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 1/C" प्लस 1/C1। अब जो आंसर आएगा वो तो नेट कैपेसिटेंस होगी ना हमारी, ठीक है, वो नेट कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो C नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/11 माइक्रोफैरड आएगी, ठीक है। यानी कि C नेट कितना आ जाएगा, 1.45 माइक्रोफैरड, ठीक है। सेम ऐसे अगर हम इनको देखेंगे ध्यान से तो ये दोनों के दोनों तो सीरीज़ में है। सीरीज़ में कैसे सॉल्व करेंगे, 1/C' इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। 1/C को सॉल्व करेंगे दोनों को तो 2/C आ जाएगा। C' की वैल्यू निकालें तो C' को ऊपर लेके जाएंगे, 1 को नीचे ना, तो C/2 आ जाएगी। तो इन दोनों को हटा के ना हम एक ही वैल्यू रख सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, C/2, ठीक है। अब वो जो C/2 होगा और ये जो C है, दोनों के दोनों तो आपकी बार पैरेलल में, सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अगर आप पैरेलल में हैं तो C नेट कितना आ जाएगा, C/2 प्लस C, सीधा प्लस कर देते हैं फिर, ठीक है। 3C बाई कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। उसके बाद ये तीनों के तीनों क्या है, सीरीज़ में, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करेंगे, सीरीज़ में कितना आ जाएगा, C/3 आ जाएगी इनकी वैल्यू। और वो तीनों के तीनों को जो सॉल्व करके C/3 वैल्यू आए वो और ये क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। सेम ऐसी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सीरीज़ में। इन दोनों को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो और ये पैरेलल में होंगे, ठीक है। तो इन तीनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो, ये और ये तीनों क्या होंगे, सीरीज़ में। फिर तीनों को सीरीज़ में सॉल्व करना है। पहले इन दोनों को किस में सॉल्व करना है, सीरीज़ में। इनको सॉल्व करके सीरीज़ में जो आंसर एक आएगा ना वो और ये क्या आएंगे, पैरेलल में होंगे। उन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना है, ठीक है। फिर जो सॉल्व करके लास्ट में, इन तीनों को सॉल्व करके जो लास्ट में एक आंसर आया होगा ना, वो ये और ये तीनों सीरीज़ में, तीनों को एक साथ सॉल्व करना है फिर सीरीज़ में, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा C नेट इक्वल टू 3C बाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये दोनों के दोनों क्या है, सीरीज़ में, ठीक है। तो ये दोनों तो सीरीज़ में सॉल्व होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये दोनों जब सीरीज़ में सॉल्व होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो और ये किस में होंगे, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। ये दोनों तो सीरीज़ में, इन दोनों को तो सीरीज़ में सॉल्व करना है, ठीक है। और इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं और ये दोनों भी सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इन तीनों को सॉल्व करके एक आंसर आ चुका है, ठीक है। इन तीनों को सॉल्व करके जो एक आंसर आएगा वो और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। तो इन चारों को सॉल्व करके एक आंसर आया, इन दोनों को सॉल्व करके भी एक आंसर आ गया है, ठीक है। तो इन चारों को सॉल्व करके जो एक आंसर आएगा और इन दोनों को सॉल्व करके जो यहाँ पे एक आंसर आया होगा, ठीक है, वो दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे, फिर इन चारों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा और इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। इन चारों को सॉल्व करके और इन दोनों को सॉल्व करके कौन से कॉम्बिनेशन में आएगा आंसर, सीरीज कॉम्बिनेशन में आएगा,
ठीक है। तो इन सबको भी हमने सॉल्व कर दिया है। उन सब को सॉल्व करके और जो ये होगा वो दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में होंगे, लास्ट में सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब इसमें लास्ट में आंसर है सी नेट की वैल्यू और 3 माइक्रोफेरेड आ रही है, ठीक है। इसमें लास्ट में हमको क्यू की वैल्यू भी निकालनी थी, तो सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, ठीक है। क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी भी होगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 10⁻⁻5 कूलम आ जाएगी, ठीक है। जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 20 वोल्ट दे रखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये वाला न्यूमेरिकल है ये होमवर्क है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सीरीज़ में, इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो और ये दोनों के दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में जो सॉल्व कर देंगे इन तीनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो और ये सीरीज़ में, फिर उनको सॉल्व, इन चारों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो और ये किस में होंगे, पैरेलल में, और ये भी किस में, पैरेलल में, ठीक है। तो तीनों को पैरेलल में सॉल्व करना है फिर, ठीक है। तो ये होमवर्क है आप लोगों का।